हाय एवरीवन, अगर आप भी सीसीएसयू का पेपर देने जा रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे देता हूँ, जिससे आपका जो है पेज भी भरेगा और आपके जो नंबर है वो 60-65 प्लस आएंगे। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, पहली बात तो पहला कंडीशन तो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है कि अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो। दूसरा ये कि अगर आप सीसीएसयू जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपको लिखना किस तरीके से, अगर आपका कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर है तो देखिए, जो भी रोल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके रोल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे, तो कोशिश करिएगा पहले आप उनको डायग्राम बनाइएगा। इससे एक अलग ही इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पे पड़ता है। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो वो देखेगा, फिर आपको उससे पता लग जाएगा कि कितना इस बच्चे को कितना आता है। तो ये पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये हो जाती है। उसके बाद अगर आपको मैं ये बता दूं कि लिखना कैसे है, तो पहले आप कोशिश ये करिएगा, जो भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, उनको आधे आधे पेज में लिखा कीजिए। तो आपके ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे तो 2.5 पेज आपका भर जाएगा। 2.5 से 3 पेज आपका जो है इसमें ही भर जाएगा, 5 क्वेश्चन में। बाकी के आपके बचे कितने पेज? 29 पेज बचे। अगर 32 पेज होता है, अगर 31 होता है तो फिर बचे आपके 28 पेज। आपको मतलब मिनिमम जो है 25 पेज तो लिख के ही आना है, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो। और अगर बढ़िया चाहिए तो 27, 28, 29 पेज आप लिख के आइए। तो 3 पेज ऐसे भर गए, बचे आपके पास 29 पेज। मान लीजिए अभी आपको 25 पेज लिखना है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। आप सीधे शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने के बाद आप सीधे लॉन्ग पे चले जाया करिए। 7.5 नंबर के क्वेश्चंस को छोड़ दिया करिए, सीधे लॉन्ग लिखा करिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 15-15 नंबर के, जिनको आप कितने पेज में लिखेंगे, क्या कहते हैं जिसको आप, अगर 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो आप जिसको 6-6 पेज में लिखेंगे तो कोशिश करिएगा 5-5 पेज में, 6-6 पेज में लिखिए। अगर 5-5 पेज में भी आप लिखते हैं तो 15 पेज हो जाता है। और ये उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 3 पेज का हो जाता है, यानी कि 18 पेज आपके टोटल हो गए। अब बचे जो आपके 7.5 नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 7.5 नंबर वाले क्वेश्चन जो आप 3-3 पेज में अगर लिखते हैं, तो 3-3, 3.5 पेज में अगर लिखते हैं तो भी आपके 25 पेज हो गए। अब 25 पेज की बात, अगर आपको 3 पेज और बढ़ाने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन को 6-6 पेज में लिखिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस को ही आप बढ़ा सकते हैं, आप शॉर्ट को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। तो 2 चीज़ जो आपको कंज्यूमर बिहेवियर के पेपर में याद रखनी है, एक तो आपको सारे पेपर में याद रखनी है कि आपको पेज कैसे भरना है। 28-29 पेज आपको कैसे भरना है ये आपको पता। 6-6 पेज आप लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद 3 पेज आपका वेरी शॉर्ट में हो गया आपका 19, और फिर 3-3 पेज आपका जो है 7.5 नंबर वाले में। तो आपका कितना हो गया? 19-6 25 पेज तो आपका ऐसे ही हो गया। अरे 25 कह रहा हूँ, आपका 19-6 21-6 27 पेज हो गया। तो 27-28 पेज बहुत हैं आपका। और अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर दे रहे हैं तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप 100% आपको अगर आंसर ना भी आता हो अच्छे से लिखने, और अगर आप डायग्राम बनाते हैं उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए रोल पूछ दिया, कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया, आप डायग्राम बना के उसको हल्का हल्का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता एक्सप्लेन करने, तो आप डायग्राम बना देते हैं, तो उससे भी आपको नंबर ज़रूर मिल जाता है। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर के पेपर में आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि पेज कैसे आपको फिलअप करना है और कैसे आपको डायग्राम बना के जो है नंबर पाना है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो जो है सिर्फ इसीलिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे डाला नहीं है। बाकी जो है आपका पेपर कल कंज्यूमर बिहेवियर का है, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।